Praise the Lord. Hallelujah. It's a great joy to have once again बाइबल स्टडी। हमारे लिए एक आनंद की बात है कि हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर आ रहे हैं, मनन और चिंतन करेंगे आज। और आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन सीखें। जब हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं, आशा रखें और विश्वास करें कि परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा। मुझे भरोसा है कि आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में, और मैं प्रार्थना करता रहता हूं आप सब के लिए कि परमेश्वर आपको संभाल करके रखे, रक्षा करे, हिफाजत करे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन से सीखें। जैसा कि परमेश्वर ने मुझे आज आपके साथ वचन बांटने के लिए जो वचन दिया है, वो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। मैं आपके साथ पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन के शुरुआत में जब हम देखते हैं, ये वचन की शुरुआत और शब्द से होती है। इसका जो मूल शब्द है काई, यूनानी भाषा में काई मतलब एंड। कुछ अंग्रेजी अनुवादकों ने इसको देयरफॉर शब्द इस्तेमाल किया है, और कुछ अनुवादकों ने इसमें एंड शब्द इस्तेमाल किया है। हिंदी में हम देखते हैं और। जब हम देखते हैं देयरफॉर, इसका मतलब है ये जो वचन हम देख रहे हैं, इससे पहले इसका एक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि है। यूहन्ना इसकी पृष्ठभूमि लिखता है पहले वचन से लेकर के 13 वचन तक। और 13 वचन में यहां पर 2 व्यक्ति विशेष तौर से आए हैं। एक है यीशु मसीह जो वचन शब्द इस्तेमाल किया है, और दूसरा है यूहन्ना जो उस वचन की गवाही देता है। पहला वचन बताता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां पर 5वें वचन में ज्योति अंधकार में चमकती है, और 14 वचन में और वचन देहधारी हुआ। इन दोनों वचन में काफी सिमिलरिटी आप देख सकते हैं। ज्योति
अंधकार में चमकती है। यीशु मसीह ज्योति, वो वचन ज्योति था। ये वही ज्योति जब परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और इसी प्रकार से पूरा पृथ्वी अंधकार से परिपूर्ण थी। प्रभु का वचन बताता है, और पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा उजाला हो। सो परमेश्वर की ये ज्योति जो अंधकार में चमकती है, और ये जो वचन है, ये जो वचन, उस वचन में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। अंग्रेजी शब्द जो इस्तेमाल हुआ है यहां पर, एंड द वर्ड became flesh and dwelt among us. दूसरे शब्दों में जो मूल यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है ही pitched his tent among us. टेंट के लिए जो शब्द है, ये वही शब्द है जो पुराने नियम में ताबरनकल के लिए इस्तेमाल होता था। और यहां पर जो महिमा शब्द इस्तेमाल किया गया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। यहां पर वही शब्द इस्तेमाल किया गया है जो शब्द पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेकेना अर्थात परमेश्वर की परिपूर्ण उपस्थिति। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के उसने हमारे बीच में तंबू लगा लिया, रहने के लिए, वास स्थान के लिए, ताकि वो हमारे बीच में रहे। ये पुराने नियम में जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का जो तंबू था वो उन इस्राएलियों के बीच में पाया जाता था। उत्तर की तरफ 3 गोत्र होते थे, दक्षिण की तरफ 3 गोत्र होते थे, उत्तर और पूरब की तरफ 3 गोत्र होते थे, और पश्चिम की तरफ 3 गोत्र होते थे। तो इस प्रकार से 3 3 3 3 के अर्थात चारों तरफ इस्राएलियों के 3 3 गोत्र, टोटल 12 गोत्र होते थे, और उन 12 गोत्रों के बीच में ये तंबू स्थापित किया जाता था, गाड़ा जाता था, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उस तंबू में निवास करती थी। परमेश्वर की सकेना महिमा उस तंबू में निवास करती थी। नए नियम में हम यहां पर जो प्रभु का वचन है हम देख रहे हैं, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह ने अपना जो तंबू है
उसने हमारे बीच में स्थापित कर लिया है। और ये तंबू साधारण तंबू नहीं है, ये वही तंबू है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। सो यीशु मसीह की उपस्थिति उसी महिमा के साथ उतर आया था। पर यीशु मसीह की जो उपस्थिति है वो सिर्फ मनुष्य की उपस्थिति नहीं है, ये वही सकेना महिमा के साथ की उपस्थिति है। यूहन्ना इस बात को इस्तेमाल कर रहा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। जब हम यीशु मसीह के ट्रांसफिगुरेशन के विषय में सोचते हैं, यूहन्ना उसी अनुभव को यहां पर शेयर कर रहा है। यीशु मसीह जब पहाड़ पर था, वो यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर के पहुंचा और वहां पर प्रार्थना कर रहा था। और जब वहां पर उसका रूपांतरण हुआ तो उसका पूरा शरीर और उसका जो उसके कपड़े थे वो जगमग सफेद हो गया पूरा। ये मत्ती 17 अध्याय में लिखा हुआ है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। सो ये अनुभव को वो यहां पर शेयर करता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के। पतरस भी अपनी पत्री में कहता है, हमने उसको देखा है उस पहाड़ पर। दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 6 वचन इस प्रकार से बताता है, दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 6 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। तंबू के निवास में आया जाया करता हूं, जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच में फिरता रहा। क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया है, ऐसी बात कभी कही कि तुम मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनवाया? मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलता फिरता रहा। आज भी परमेश्वर ने आपके बीच में और हमारे बीच में अपना तंबू निवास स्थान खड़ा किया है और वो चलता फिरता रहता है। आप जहां भी जाते हैं वहां पर वो जाता है। आप जहां भी रहते हैं यीशु मसीह वहां रहता है। विश्वास करिए, विश्वास रखिए। यदि आप विश्वास रखेंगे तो आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे। यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। इट्स डिपेंड अपॉन आवर फेथ एंड बिलीफ। यदि ये हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो अपने सारी महिमा के साथ इस पृथ्वी में आ गया है और हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता फिरता है। और जहां जहां भी यीशु मसीह आया गया, लोगों की जरूरतों को पूरा करता रहा। प्रभु आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेज दिया और प्रभु अपनी महिमा के साथ, अपने सारी सेकेना ग्लोरी के साथ वो हमारे बीच में रहा और हमारे बीच में रह रहा है। और यीशु मसीह, तेरा वचन बताता है, ओ हालेलुया, ओ स्तिफनुस परमेश्वर की सारी महिमा को देखता है। प्रभु तो हमारे साथ अपनी सारी महिमा के साथ हम विश्वासियों के बीच में चलता फिरता है। प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम विश्वास कर सकें। और प्रभु प्रार्थना करता हूं, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर तू स्पर्श कर और तू छू करके चंगा कर, लोगों को अपनी महिमा, लोगों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। और प्रभु लोग दर्शन देखने पाए, तेरी महिमा को देखने पाए, तेरी उपस्थिति को देखने पाए और प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में लगातार अनुभव करने पाए। धन्यवाद करते हैं, तू सबकी जरूरतों को पूरा कर। जिस प्रकार से तू उस समय लोगों की जरूरत को पूरा करता था, लोगों की समस्याओं का जिस प्रकार से समाधान करता था, आज तू समाधान कर और हर एक की समस्या उसका समाधान करके लोगों के जीवन में खुशहाली और आनंद को भर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह।